गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। ओके, जैसा कि आप लोग जो है स्क्रीन पे दिख रहा है। और इससे पहले हम लोग जो है साइंस के 4 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और इन 4 प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं। और आप लोगों को सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी जो साइंस का पोर्शन होगा उसमें 10 क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का 5वां प्रैक्टिस सेट। और आज के प्रैक्टिस सेट के बाद ये जो 5वां प्रैक्टिस सेट होगा उसके बाद कल से लगभग 10 डेज तक 10 डेज तक क्या चलेगी, मैथमेटिक्स चलेगी। और मैथ के जो प्रत्येक जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें 20 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक गुड न्यूज़ है कि कल से जो है मैथ स्टार्ट हो जाएगा, जो काफ़ी दिन से जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ था। 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 प्रैक्टिस सेट जो है साइंस के हम लोग मैथ के कर चुके हैं। ओके, 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के, जो लोग नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें। और कल से जो है, कल है थर्सडे, कल से फिर से जो है, और डेट है 21 यानी कि 21 जो है जनवरी होगी, कल से स्टार्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का 5वां प्रैक्टिस सेट साइंस का। और आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग यानी किस कांच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कांच दिए हैं, क्रुक्स कांच दिया हुआ, यहाँ पे क्रुक्स है। ओके, यहाँ पे क्रुक्स कर लीजिएगा। क्रुक्स कांच है, फ्लिंट कांच है, सोडा पोटास कांच है, साधारण जर्नल जो है कांच होता है वो दिया हुआ है, ग्लास। तो जो कांच जो होता है, जो चश्मा होता है फ्रेंड्स, जो चश्मा बनाया जाता है फ्रेंड्स, वो किसका बनाया जाता है, क्रुक्स कांच का बनाया जाता है। चश्मे बनाने में क्रुक्स कांच का जो है उपयोग किया जाता है। और इसमें होता क्या है, क्रुक्स कांच में क्या होता है, ऑक्साइड और सीरियम। ओके, ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, ऑक्साइड का। किसका यूज़ किया जाता है, ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। और जो ऑक्साइड होता है वो कौन सा ऑक्साइड होता है, वो सीरियम ऑक्साइड होता है। कौन सा होता है, एक एक पॉइंट नोट करना, कौन सा ऑक्साइड यूज होता है, सीरियम। ओके, सीरियम ऑक्साइड का यूज होता है। ओके, इसका जो फार्मूला होता है CeO, इसका सीरियम ऑक्साइड का CeO O2। ओके, कौन सा फार्मूला होता है, CeO O2। और ये होता, और इसमें एक्चुअली में शीशा बनाने में क्रोस कांच का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह परावैंगनी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्व कर लेता है। ओके, क्या करता है, परावैंगनी जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, उनको क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, उनका अवशोषण करता है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, एक तो सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पे बना, जो लिखा है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग होता है, तो क्रुक्स कांच का जो है उपयोग होता है, CROOKES। ओके, क्रुक्स कांच। तो इसका उपयोग क्रुक्स कांच या क्रुक्स ग्लास, इसका उपयोग होता है। और जो क्रुक्स ग्लास होता है, जो क्रुक्स कांच होता है, वो क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। और जो क्रुक्स कांच होता है, विशेष प्रकार के ऑक्साइड से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसका नाम होता है सीरियम ऑक्साइड। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। तो एक एक पॉइंट को मैं जो है डिस्कस करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो कितने, यहाँ पे फिल करना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों को क्या है, खोएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को खोएगा, यहाँ पे बी है, ऊपर नीचे हो गया है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को खोएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को खोएगा। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, वो जो सबसे बाहरी कक्षा में होंगे। सबसे पहले तो जो बीरियम का जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है फ्रेंड्स, तो बीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 56 होता है। कितना होता है, 56 होता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 2, 8, 18। ओके, नोट करते रहिएगा, फिर से 18 और फिर से 8 और फिर से 2। ओके, तो जो लास्ट में होगा
वहीं उसको क्या है, खोना पड़ेगा। ओके, तो आदर्श यानी कि आइडियल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इस पॉइंट को नोट करना, यानी इसको, यानी आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खोने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इन सबको जोड़ें तो 8 2 10 और 18 10 28 और 28 10 38 और 38 8 46 और 46 8 54 और 54 2 56। तो ये पूरा बन जाएगा बेरियम जो है 56। ओके, तो यहाँ से क्या है, क्लियर हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या है, खोना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से यानी कि यकृत से होता है। तो किसका स्राव यकृत से होता है, जो पित्त होता है, जो यानी पित्ताशय जो होता है वो क्या है, उसका स्राव, यानी इसको बोलते हैं हम लोग बाइल जूस भी बोलते हैं। पित्त रस को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइल जूस। ओके, क्या बोलते हैं, बाइल जूस। जो बाइल जूस होता है उसका श्रावण यानी उसका जो रिलीजन कहाँ से होता है, वो जिगर से होता है, या इसको बोलते हैं लीवर भी बोलते हैं। ओके, इसको यकृत भी बोलते हैं, यहाँ से होता है। और वहाँ से क्या होता है, वहाँ से स्राव होकर के ये कहाँ पे चला जाता है, बाइल जूस कहाँ जाता है फ्रेंड्स, ये जाता है ग्रहणी में, जिसको हम लोग डेडुनम बोलते हैं। कहाँ जाता है, ग्रहणी में चला जाता है, वहाँ से स्राव होकर के। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, 1 मिनट, यहाँ पे ये डी होना चाहिए। ओके, तो पित्त है ही, तो इतनी बात ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, बाइल जूस था। और इस पित्त का जो है जो जो होता है बाइल जूस जो होता है पित्त रस का, ओके, पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.6 से लेकर के 7.7 तक। ये क्या होता है, इसका जो है ये होता है पीएच वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, और ये माइनस में होता है। ओके, तो इतना याद रखना। अब यहाँ पे आते हैं, लिखा हुआ 4th क्वेश्चन लिखा है कि ये जो है फंस पौधों के किस भाग में होते हैं, यानी रोएं। ओके, यहाँ पे फंस का मतलब होता है रोएं, पौधे के किस, इसका मतलब होता है रोएं, जो रोएं निकल आते हैं, रोएं। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना, जो फंस होते हैं पौधे के किस भाग में होते हैं, तो पौधे के ये टेरिडोफाइटा भाग में होते हैं। ओके, किस में होते हैं, टेरिडोफाइटा भाग में होते हैं। और इस टेरिडोफाइटा में क्या होता है, पर्णहरित जो होता है, पर्णहरित और संवहनीय ऊतक होते हैं। ओके, और इनमें जो है बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इन्हीं जो है टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, बीजाणु उत्पन्न होते हैं। और इसी के एग्जाम्पल हैं, और इसी के एग्जाम्पल कुछ हैं, एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो फर्न खुद है, ओके, फर्न टाइप के जो जिसमें ज़्यादा रोए होते हैं। एक है मर्सीलिया, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मर्सीलिया। ओके, मर्सीलिया। और एक है साल्विनिया, साल्विनिया। ओके, साल्विनिया। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे, यानी फंस किस में होते हैं, टेरिडोफाइटा में होते हैं। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया हुआ था। तो एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया हुआ था। और कब किया था, 1928 में किया था। कब किया था फ्रेंड्स, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किया हुआ था। और वो जो एंटीबायोटिक्स थी जो उन्होंने किया था, उसका नाम क्या था, इस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेंसिलिन नाम था। ओके, क्या नाम था, पेंसिलिन, पेंसिलिन। ओके, तो ये भी याद रखना कि जो जो पहली एंटीबायोटिक थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था पेंसिलिन नाम था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा फ्रेंड्स, कह रहा है कि परमाणु बंध क्यों बनाते हैं। परमाणु जो होते हैं, जो एटम होते हैं, बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं। अगर हम भी किसी के साथ बॉन्डिंग बनाए तो कोई ना कोई कारण ही होगा, किसी से हेल्प चाहिए, किसी से कुछ चाहिए, तो तभी हम उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार बनाते हैं, अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। और जिसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, मजबूत होती है, वो ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ भी होती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, तो इसका सटीक सा आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। क्या, स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनाते हैं। और परमाणु बंध में होता क्या है, परमाणु आपस में जुड़ करके एक अणु बनाते हैं। जैसे बहुत सारे
बहुत सारे अगर परमाणु मिले तो बहुत सारे परमाणु मिले तो क्या बनाते हैं, एक अणु बना देते हैं, एक आइटम बन जाता है, एक यानी पूरा जो है एटम बन जाता है। ओके। और जितने भी परमाणु होते हैं वो सब क्या है, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, फ्रीड होते हैं। जब उनको पास में लाया जाता है तो क्या होते हैं, जो उनकी वीकनेस होती है, अकेला जो परमाणु होगा क्या होगा, कमजोर हो सकता है। लेकिन जब बहुत सारे परमाणु मिलकर के बन जाएंगे तो क्या है, वो मजबूत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाएंगे। तो इसका मेन कारण क्या है, क्यों जो है परमाणु स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको क्या है, ऊर्जा को घटा देना और उसमें स्थिरता प्राप्त करना। ओके, ये इसका कारण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें में लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त होता है। किस प्रकार का पानी, तो यहाँ पे बहुत सारे पानी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसको बोलते हैं, आशु जल को डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल। ओके, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिस्टिल वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वह होता क्या है, सभी प्रकार की अशुद्धियों से जो है मुक्त होता है। और होता क्या है, बहुत सारे जो वाटर होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका आसवन कर सकते हैं, यानी उनको प्योरीफाइड कर सकते हैं। प्योरीफाइड करने के बाद क्या है, वो डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जो ये डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड जो वाटर होता है वो पीने के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है। वैसे पीते तो हैं ही लोग, ओके, पीने के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है, उपयुक्त नहीं है। क्यों, अब क्यों नहीं है उपयुक्त, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ये जो है आशुद्ध जल जो होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसमें जो हमारे शरीर के लिए जो पोषक खनिज होते हैं, ओके, जो भी पोषक खनिज होते हैं, पोषक तत्वों में क्या आता है, खनिज आता है। पोषक तत्वों के अंतर्गत क्या आते हैं, खनिज आते हैं। तो जब इसका हम लोग आसवन करते हैं, जब इसको प्योरीफाइड करते हैं, तो जो भी इसके लिए जो है पोषक खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। पोषक खनिज और लवणों का क्या है, उसमें नष्ट हो जाते हैं प्योरीफाइड के दौरान। तो इसलिए पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मिल्बेसाइसिन। क्या कह रहा है, मिल्बेमाइसिन है, सॉरी यहाँ पे क्या है, माँ कर लीजिए इसको यहाँ पे, क्योंकि नाम ही गलत होगा। तो मिल्बेमाइसिन, तो अब इसको इसी नाम से जानना, मिल्बेमाइसिन। अब कह रहा है मिल्बेमाइसिन का अब यहाँ पे डॉट 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 के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है, यानी किस चीज को खत्म करने के लिए, किस चीज के उपाय के लिए इसका उपयोग, यानी किस चीज के उपचार के लिए जो है मिल्बेमाइसिन का उपयोग किया जाता है। तो मिल्बेमाइसिन का उपयोग कृषि कीटों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ओके, किसके लिए किया जाता है, कृषि कीट, जितने भी कृषि कीट होते हैं जो फसल को जो नुकसान पहुंचाते हैं कीट, उनको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए मिल्बेमाइसिन जो है उस रसायन का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं। हमारी आंतों में विशेष प्रकार के जो है बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पाचन में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया हैं, यानी किस प्रकार की जो है विटामिन है या जो भी है, किस यानी किसका संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे तो फिलहाल जितने भी दिए हैं वो सबके सब क्या हैं, विटामिन भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी 3 ऑप्शन में तो विटामिन ही है, 2 में है ना, 2 में क्या है, विटामिन है, 1 में वसा है और 1 में प्रोटीन है। तो नाइन्थ जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। ओके, बड़ी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। जो बड़ी आंत होती है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जो बड़ी आंत होती है फ्रेंड्स उसमें 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सीकम, ओके, क्या होता है उसका नाम क्या है, एक है सीकम, और दूसरे का नाम है वृहदांत, यानी कि जो वृहद आंत। ओके, वृहद दांत का मतलब है वृहद आंत, यानी आंत। और क्या है, एक उसके बाद मलाशय होता है। जो बड़ी आंत होती है क्या है, मलाशय, जहाँ से जो है जो मल मूत्र मल जो है बाहर निकलता है। एक तो मलाशय, वहाँ पे क्या है, मलाशय इकट्ठा रहता है। ओके, और सीकम की तो
और जो सीकम होता है वो क्या है, उसकी संरचना भी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि इस तरीके से बड़ी आंत का कोई एक ये पोर्शन है, तो सीकम की संरचना ऐसे 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 इस तरीके से बनी रहती है। उसमें बहुत सारी क्या है, उंगलियां टाइप की निकली रहती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है, ये सीकम की संरचना है। ओके। और जिसे जो है, इस तरीके से रहती हैं संरचना, इनको हम लोग अपेंडिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टार्टिंग भरना है। में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, किसमें पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का जो है अध्ययन किया जाता है, जो फाइटोमॉर्फोलॉजी है फ्रेंड्स। क्या है ये? फाइटोमॉर्फोलॉजी। फाइटोमॉर्फोलॉजी में पौधे के भौतिक एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। और और जो इसकी फिजियोलॉजी में जीवों के कार्य प्रणाली एवं उनके भागों का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जो यहाँ पे फिलहाल इसका ऑप्शन यहाँ पे ये बैठेगा, यानी ये पौधे के लिए है फाइटोमॉर्फोलॉजी। ओके। और इसके अलावा जो यहाँ पे फिजियोलॉजी है, ओके, जो फिजियोलॉजी है उसमें जीवों के कार्य प्रणाली का जो है अध्ययन किया जाता है। ओके। और इसके बाद है, एक है, और क्या है, एक यहाँ पे है कोशिका विज्ञान। ओके। इसको हम लोग साइटोलॉजी भी बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? साइटोलॉजी इसको बोलते हैं, साइटोलॉजी। ओके। तो साइटोलॉजी में क्या करते हैं? कोशिका के बारे में, यानी कोशिका का अध्ययन करते हैं। ओके। तो फिलहाल आज के क्वेश्चंस बस 10 इतनी ही प्रैक्टिस सेट के आज लास्ट क्वेश्चन थे। और इसके बाद हम लोग जो है और भी प्रैक्टिस सेट, साइंस अभी ख़त्म नहीं हुई है, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, बहुत कर लिए। ओके। और कल से जो है कुछ दिन मैथ स्टार्ट रखते हैं, और बाकी जो भी टॉपिक हैं, जो कंटेंट हैं, वो भी होते रहेंगे। आप लोग वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑप्शन को बताने में या किसी प्रकार की जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।